Very good morning to all of you. Today we will discuss about three type of name reactions. These name reactions are Woods reaction, fatigue reaction and Woods fatigue reactions. हम आज की क्लास में ये तीनों नेम रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे और ये तीनों नेम रिएक्शंस 11th क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं। क्लास 12th के लिए ये बेसिकली सिर्फ कन्वर्जन पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं ये तीनों रिएक्शन वन बाय वन डिटेल में कैसे अकर करती हैं, किस तरह से इसको हम देखते हैं कि ये रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है। तो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं सबसे पहला जो हमने रिएक्शन लिया, ये पहली रिएक्शन हमारी है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में देखिए ये क्या बन रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा और कंडीशन क्या होगी। देखिए वुड्स रिएक्शंस में बेसिकली जो अगर हम जनरल रिएक्शंस की बात करें, ये हेलो एल्केन आरएक्स जो है ये 2 मॉलिक्यूल लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल। अब हमने यहाँ पर सोडियम मेटल की प्रेजेंस में 2 आरएक्स मॉलिक्यूल मतलब कि हेलो एल्केन लिया, तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है हमेशा। और इस ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है, ये दोनों एल्काइल ग्रुप आपस में ज्वाइन करके एल्केन बना देते हैं और यहाँ पर 2NaX हमारा एक तरह का बाई प्रोडक्ट बनता है। तो हम यहाँ पर जो देख रहे हैं कि इसका X वाला पोर्शन यहाँ से आप देखिए दोनों मॉलिक्यूल का, इस वाले का और इधर वाले का, दोनों का आपस में ज्वाइन करके क्या बन गया, ये दोनों X ये वाले हमारे बाई प्रोडक्ट बन गए, जबकि ये हमारे एल्काइल ग्रुप आपस में ज्वाइन करके क्या बना देता है, हमारा एल्केन बन रहा है। ये हमारा एल्केन का एक तरह का मेन प्रोडक्ट यहाँ ऑब्टेन हो रहा है। अब हम नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ CH3Cl मीन्स क्लोरोमीथेन प्लस 2Na। यहाँ पर हम 2 मॉलिक्यूल क्लोरोमीथेन का ले रहे हैं। ये हमारा क्लोरोमीथेन है, क्लोरोमीथेन, और एक और हम क्लोरोमीथेन का मॉलिक्यूल ले रहे हैं। और जब हम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसको परमिशन देते हैं रिएक्शन करने के लिए, ड्राई ईथर, आप देखेंगे कि इस ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसका प्रोडक्ट जो बन रहा है, अब यहाँ से जो हमारे पास आ रहा है ये निकल करके बाहर चला जाता है एज ए बाई प्रोडक्ट, और ये हमें मिल रहा है, देखिए एल्केन कंपाउंड मिल जाता है। आप देखेंगे एल्केन कंपाउंड जो हमारा यहाँ मिल रहा है 2 कार्बन का मिल रहा है, मीन्स C2H6, ये जो हमारा मिल रहा है C2H6 जिसे हम ईथेन कह रहे हैं। ईथेन मॉलिक्यूल हमारा यहाँ ऑब्टेन हो गया और ये बन रहा है 2NaCl। अब ये हमारा था क्लोरोमीथेन है, तो ये क्लोरोमीथेन के 2 मॉलिक्यूल, ये भी हमारा क्या है, क्लोरोमीथेन है। क्लोरोमीथेन आपस में कंबाइन कर रहे हैं दोनों और बन रहा है ईथेन। एक और एग्जांपल लेते हैं, C2H5Br प्लस 2Na प्लस Br, C2H5 हमने यहाँ पे दिया, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। ड्राई ईथर, आप देखेंगे कि यहाँ पर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये 2 कार्बन का कंपाउंड यहाँ से एल्केन का 4 कार्बन कंपाउंड देता है। इसमें ये हमारे पास मिल रहा है C4H10 जिसको हम ब्यूटेन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें ये मिल गया और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में ये 2NaBr मिल जा रहा है। ये हमारा हो गया वुड्स रिएक्शन। तो आपने देखा कि वुड्स रिएक्शन में हमेशा क्या हो रहा है कि डबल होता है कार्बन का नंबर जो ओरिजिनली हमने लिया हुआ है, बिल्कुल उसके सीधे डबल कंपाउंड का हमें एल्केन मिलता है। तो इस तरह से ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हमेशा रिएक्शन होती है। आपने यहाँ पर देखा था कि बाई प्रोडक्ट जो हमारा होता है, इन दोनों के हेलोजन पार्ट सोडियम मेटल से कंबाइन कर लेते हैं। तो एक और एग्जांपल के ज़रिए हम इससे समझते हैं, जो अगर हम प्रोपेन का क्लोरोप्रोपेन ले रहे हैं C3H7Cl, तो इसके साथ में हमने दोबारा सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन कराया, तो C3H7 यहाँ से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, ड्राई ईथर, और ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हमारा बना देगा 6 कार्बन का कंपाउंड C6H14 प्लस 2NaCl, ये बन गया। और यहाँ पर भी आपने देखा कि ये हमारे पास क्लोरो पार्ट दोनों में से यहाँ सोडियम मेटल के साथ में कंबाइन करके निकल गया और ये हमारा बन गया हेक्सेन। तो इस तरह से हमें एक हाइड्रोकार्बन मिल गया। ये क्या था,
क्लोरोप्रोपेन था हमारा, ये है क्लोरोप्रोपेन। तो क्लोरोप्रोपेन ये भी है क्लोरोप्रोपेन। तो आपने देखा है यहाँ पर कि कार्बन का नंबर यहाँ पर सीधे डबल होता है, और हमेशा इवन नंबर के हाइड्रोकार्बन यहाँ ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमेशा कार्बन का नंबर हेलो एल्केन में डबल यूज़ किया जाता है, इसलिए इवन नंबर में ही ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑड नंबर हम इस नहीं यूज कर सकते हैं, ये इसकी लिमिटेशन है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, जो हमारी फिटिक रिएक्शन है। तो फिटिक रिएक्शन में आप देखेंगे कि क्या हो रहा है। यहाँ पर जैसे हमने वुड्स रिएक्शन में लिया था हेलो एल्केन, तो यहाँ पर हम बात करेंगे हेलो एरेन की। हेलो एरेन मीन्स बेंजीन के कंपाउंड की। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया, ये देखिए हम जो हमारा जो सेकंड है फिटिक रिएक्शन है। अब आप यहाँ देखेंगे फिटिक रिएक्शन में हमारे पास फिटिक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो डाइफेनाइल होता है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि AR ले रहे हैं, ARX लेते हैं 2 मॉलिक्यूल एराइल रेडिकल के लिए, और प्लस 2Na प्लस XAR, AR फॉर एराइल रेडिकल। तो यहाँ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ड्राई ईथर। तो जब ये रिएक्शन होगी तो ये दोनों AR मतलब आपस में ज्वाइन कर लेंगे। ये देखेंगे आप दोनों AR ज्वाइन करके कंपाउंड बना देंगे, जिसको हम डाइफेनाइल बोलते हैं। और ये हमारे पास मिल रहा है 2NaX। तो आपने देखा यहाँ पर कि ये एक्चुअली AR, अगर हम यहाँ कहें कि AR क्या चीज़ है, तो AR मीन्स बेंजीन की रिंग, ये जो है AR कहा जा रहा है। यहाँ पर भी इसको हम AR का मतलब जो है ये क्या चीज़ है, ये बेंजीन की रिंग से डिराइव्ड, मतलब कि फेनाइल होता है। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। तो आइए हम एक कुछ कंपाउंड के एग्जाम्पल के साथ में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने क्लोरोबेंजीन लिया, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन लेते हैं आप। क्लोरोबेंजीन में ये रहा क्लोरोबेंजीन, 2 मॉलिक्यूल सोडियम मेटल लेते हैं, और 2 ही मॉलिक्यूल हमने क्लोरोबेंजीन का लिया। तो ये हमारा ये देखिए ये हमारे पास ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी है। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में दोनों कंपाउंड आपस में अपने अपने बेंजीन रिंग को यहाँ पर फ्यूज कर लेंगे, तो इससे डाइफेनाइल हमारा बन जाता है। हम देखेंगे यहाँ पे डाइफेनाइल रिएक्शन का जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, ये देखिए डाइफेनाइल। और ये बन गया 2NaCl, इसे हम बोलते हैं डाइफेनाइल। ये यहाँ पर आप देखिए कि ये क्लोरो पार्ट यहाँ सोडियम मेटल के साथ चला जाता है। ये है हमारा क्लोरोबेंजीन, ये भी हमारा है क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से हम एक एग्जांपल ब्रोमोबेंजीन से भी ले सकते हैं। देखिए ब्रोमोबेंजीन का एक कंपाउंड हमने यहाँ पे लिया, Br लिया, सोडियम मेटल लेते हैं 2 मॉलिक्यूल, और यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन के भी 2 मॉलिक्यूल होना है। तो एक मॉलिक्यूल तो हमने पहले लिख दिया, दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ आ रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन का प्रोडक्ट भी दोबारा डाइफेनाइल ही बनेगा ड्राई ईथर प्रेजेंस में। तो देखिए हमने यहाँ पे दोबारा डाइफेनाइल का यहाँ पे रिंग दोनों फ्यूज करके बना दिया कंपाउंड, ये दोनों फ्यूज कर लेंगे रिंग, और ये बन जाएगा हमारा डाइफेनाइल। ये देखिए ये डाइफेनाइल बन गया, और ये 2Na
Br बन गया। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये भी एक तरह का डाई फेनाइल बन गया। और ये था हमारा ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये ब्रोमोबेंजीन, ये भी हमारा ब्रोमोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन। तो ये दोनों ब्रोमोबेंजीन के हेलो पार्ट आपस में कंबाइन कर लिए। ये देखिए हेलो पार्ट कंबाइन करने के बाद हमारा सोडियम मेटल के साथ जाते हैं और सोडियम मेटल के साथ जाके ये बाई प्रोडक्ट हमारा NaBr बनाते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा फिटिक रिएक्शन में हो क्या रहा था कि हेलो एरेन Ar जो आपने देखा, Ar मीन्स कि ये फेनाइल रेडिकल, यहाँ पर भी Ar फेनाइल रेडिकल है। तो ये फेनाइल रेडिकल का कंपाउंड हेलो एरेन कहा जा रहा है। यहाँ पर हेलो एरेन जो दो मॉलिक्यूल सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि ये हमेशा एक डाईफेनाइल बनता है, दोनों Ar दोनों ये बेंजीन की रिंग आपस में फ्यूज करके डाईफेनाइल बना देती हैं। तो जो अब यहाँ Ar देख रहे हैं एक्चुअली ये दोनों बेंजीन की रिंग हैं, ये दोनों बेंजीन की रिंग आपस में फ्यूज कर जाती हैं। तो ये इस तरह से ये दोनों Ar का मतलब जो है क्या हुआ है, इस तरह से फ्यूज करके ये बेंजीन रिंग बनाती हैं। तो जिसको हम डाईफेनाइल के नाम से जानते हैं, डाईफेनाइल। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट होता है। इस तरह से हमने फिटिक रिएक्शन में देखा कि हेलो एरेन जो होता है वो कंबाइन करके डाईफेनाइल देता है। अब हम अगली रिएक्शन करते हैं जो दोनों रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन का एक तरह का कॉम्बिनेशन है और इसका जो रिजल्ट होता है एक तरह का हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें एलिफैटिक और एरोमेटिक पोर्शन दोनों आपस में मिक्स्ड होते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या होता है। हम यहाँ पर वुड्स फिटिक रिएक्शन में, जैसा कि आप नाम से ही जान रहे हैं कि ये वुड्स फिटिक रिएक्शन मीन्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब दोनों के इस कॉम्बिनेशन में रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा, देखिए क्या बन रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप देखेंगे कि वुड्स फिटिक रिएक्शन में सबसे पहले मैं यहाँ ले रहा हूँ एक हेलो एल्केन लिया हमने CH3Cl और CH3Cl को हमने रिएक्शन के लिए परमिशन दिया, उसी कंडीशन में 2Na यहाँ पे लिया। और जब हमने क्लोरोबेंजीन के साथ में इसको रिएक्शन के लिए परमिशन दिया, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, ड्राई ईथर हमने यहाँ पे लिखा। तो आप देख रहे हैं कि इस ड्राई ईथर से हमारा क्या बन रहा है कि जो बेंजीन की रिंग में हमने यहाँ यूज किया था, अब यहाँ पर क्लोरीन के साथ से निकल के एल्काइल रेडिकल आ जाता है और ये बन जाता है टॉलुइन, जो एक तरह का एल्काइल बेंजीन है। टॉलुइन, इसको हम बोलते हैं मेथाइल बेंजीन, दिस इज कॉल्ड मेथाइल बेंजीन। तो आपने देखा यहाँ पर मेथाइल बेंजीन बन गया या टॉलुइन भी बोलते हैं। और इसका जो मेटालिक सोडियम मेटल के साथ में जो आता है हेलो वाला पोर्शन आ जाता है जो हमारा क्लोरीन है, लेट यहाँ पर हमने लिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का क्लोरो और हेलो जो मीथेन है हमारा, इसका क्लोरोमीथेन का ये क्लोरो पार्ट आपस में कॉम्बिनेशन करके ये NaCl बना देते हैं। तो उसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारे पास होता है, देखिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं C2H5Br प्लस 2Na प्लस Br, ये बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग में ब्रोमोबेंजीन हम इसको बोलते हैं। ये ब्रोमोबेंजीन आपस में, ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन आपस में रिएक्ट करेंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। रिएक्शन यहाँ देखिए ड्राई ईथर, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होने पर हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है, देखिए क्या बन रहा है। ये प्रोडक्ट में हमारे पास आ रहा है C2H5, यहाँ ज्वाइन कर रहा है एल्काइल के फॉर्म में और इसको हम बोलेंगे इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है इथाइल बेंजीन है और यहाँ पर 2NaBr बन जाता है। तो यहाँ से आपने देखा कि ये ब्रोमो पार्ट और ये ब्रोमो पार्ट दोनों आपस में सोडियम मेटल के साथ चले जाते हैं। तो रिएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ बन रहा है वो इथाइल बेंजीन है। आप ये देखिए ब्रोमो हमारे पास आ रहा है, ब्रोमो इथेन हो गया। यहाँ ब्रोमो एल्केन का जो इथेन हिस्सा है
यहाँ पर और ये है ब्रोमोबेंजीन, तो ये हमारा ब्रोमोबेंजीन है। तो ब्रोमोबेंजीन और ब्रोमोइथेन, आपने देखा ब्रोमोबेंजीन और ब्रोमोइथेन यहाँ पर कंबाइन किया तो हमारे पास इथाइल बेंजीन मिल लिया, यहाँ पर मिल गया है। और इस वाले केस में आपने देखा था कि मीथेन जो है क्लोरोमीथेन है, ये जो हमारा है ये क्लोरोमीथेन है। और इस क्लोरोमीथेन का जब हम यहाँ रिएक्शन करा रहे हैं किससे, क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन, तो आपने यहाँ पर देखा था कि इसका एल्काइल रेडिकल यहाँ आके बेंजीन रिंग में मिल जाता है और हमें टॉलुइन मिलता है। तो आपने इस केस में देखा कि जो वुड्स-फिटिक रिएक्शन के नाम से जान रहे हैं, वुड्स-फिटिक रिएक्शन में जैसा कि इसका ये देखिए कॉम्बिनेशन है वुड्स और फिटिक, तो वुड्स फिटिक में एक वुड्स रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन का एक तरह से कॉम्बिनेशन हो रहा है। इस रिएक्शन में हो क्या रहा है कि एक हम एलिफैटिक मोनोहेलो एल्केन लेते हैं तो दूसरा एरोमेटिक मोनोहेलो एल्केन लेते हैं। तो इन दोनों ही केसेस में दोनों कंपाउंड का पोर्शन आपस में मिक्स करता है। जैसे कि हमने यहाँ लिया क्लोरोमीथेन प्लस सोडियम मेटल प्लस क्लोरोबेंजीन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में टॉलुइन बनाता है। यहाँ पर एक और एग्जांपल में देखिए हमारे पास ब्रोमोइथेन है और ब्रोमोइथेन को जब हम ब्रोमोबेंजीन के साथ में रिएक्शन कराते हैं सोडियम मेटल से तो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट गिव्स इथाइल बेंजीन। तो आपने यहाँ पर आज की क्लास में ये देखा कि वुड्स रिएक्शन क्या होता है, फिटिक रिएक्शन क्या होता है और वुड्स फिटिक रिएक्शन क्या होता है। ये तीनों रिएक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। 11th क्लास के फाइनल एग्ज़ाम पर शॉर्ट नोट्स के लिए या 1 मार्कर क्वेश्चन में ये पूछ लेता है और जेईई मेंस और नीट एग्ज़ाम में भी इससे एक या 2 क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। और वो जैसे कि पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ वुड्स रिएक्शन, या ऐसा पूछ लिया कि एग्जाम्पल ऑफ फिटिक रिएक्शन इज़, तो ऑप्शन में से उसमें देगा ABCD में से क्या आएगा। तो इस तरह से हम इसके बारे में स्टडी आज की क्लास में किए हैं। कौन कौन सी रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन और वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और रिएक्शंस के साथ में आएंगे और उसका डिटेल करेंगे। आज के लिए इतना ही, बस, थैंक यू।